पत्रकार पूछा था, बोले जी के रस्सा हो रहा है यू रोज ही वाग्य एक नोंदा हो रहा गया। मैं बोला मैं पहले तो ज्ञान में धोए, फिर दान में धोए और सम्मान में धोएंगे। कोई कुछ कब है, कोई का पीछे कितना आगे, कोई का आंदोलन में पहले करा जा रहा था। ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। के अनुयायी हम बहुत एग्रेसिव हैं और एक झटका उन्होंने देखा था जब 2014 के अंदर बरवाड़ा का जो कांड हुआ था। लोग कह रहे हैं जी इसका भी विरोध होना चाहिए। मैंने कहा तुम काले झंडे दिखाओ इसको। पहला ज्ञान में धोए, फिर दान में धोए और अब सम्मान में धोवांगे। सरकार बाहर भी जीरो और संत रामपाल जी जेल में भी हीरो। जी हाँ दर्शकों, ये कुछ वायरल लाइंस सुरेंद्र मलिक जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन की हैं। आइए जानते हैं। जब हमने सुरेंद्र मलिक जिला अध्यक्ष का इंटरव्यू लिया तब उन्होंने ऐसा क्या बताया जिसे सुनने के बाद तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति जिसने अभी तक संत रामपाल जी महाराज से नाम तक नहीं लिया, लेकिन संत रामपाल जी के बारे में इतनी बड़ी बात और इतनी गहरी बात बोलना एक आम इंसान के बस की बात नहीं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या बोला सुरेंद्र मलिक जी ने। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र प्रधान, भारतीय किसान यूनियन। सर कहाँ से आए हो आप? मैं पानीपत से, समालका से। सर आप पानीपत से संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में आए हो, तो आपने यहाँ पर आप विजिट किया होगा, प्रदर्शनी देखी होगी, तो आपको कैसा लगा सब कुछ? यहाँ सतलोक आश्रम में बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ का डिसिप्लिन देखने को मिला। यहाँ के आओ भाव से पता चला कि यहाँ के जो ये भगत जन हैं उनका प्रेम भाव देखा, डिसिप्लिन देखा, रहने की व्यवस्था देखी। और यहाँ एक सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी है ना, यहाँ कोई बंदा नशा नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई बीड़ी पीने वाला आदमी भी यहाँ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई पुलिस का पहरा नहीं है। और इतनी पब्लिक और इतने भक्तजन होने के कारण यहाँ कोई पुलिस का पहरा भी नहीं है और इतना अच्छा डिसिप्लिन है। मैं इस डिसिप्लिन को ये डिसिप्लिन तो ना जी कहीं जो संतों और भी हैं, किसी और संतों के समागम में या सत्संग में मैंने ऐसा डिसिप्लिन नहीं देखा। तो जैसे आप जाते होंगे अन्य कार्यक्रमों में, उन अन्य कार्यक्रमों में और संत रामपाल जी महाराज के इस कार्यक्रम में क्या आपको भिन्नता महसूस हुई? देखिए भिन्नता तो बहुत है। यहाँ का कोई भी अनुयायी यहाँ एक तो नशा नहीं करता, एक तो ये भिन्नता है। एक वहाँ पर खाने के पैसे दिए जाते हैं, यहाँ निःशुल्क भंडारा है, निःशुल्क सोने की व्यवस्था है, निःशुल्क घूमने फिरने की व्यवस्था है। हर चीज़ में डिफरेंस देखने को मिला है जी। सर अभी पीछे बाढ़ आई थी जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की बहुत मदद की थी, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए मैं किसान हूँ और संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नदाता को बचाने का काम किया है और किसान देश का अन्नदाता है। और अन्नदाता जब दुखी था, जल भराव इतना हो गया था, कहीं 5 फुट पानी था, कहीं 8 फुट पानी था और ये एक जगह नहीं था, कम से कम 500-600 गाँव में ये पानी की व्यवस्था थी और इससे किसान आत्मदाह करने की कगार पे था। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों का जो पानी निकलवाने का जो काम किया, मैं उसको बहुत सराहनीय काम करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे संत को जिस संत ने एक किसान को बचाने का काम किया। किसान को बचाना नु मानो बहुत ही कौमों को बचाने का काम किया है। एक किसान जो मर जाता है उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। एक फसल तो बर्बाद हो गई थी, दूसरी की आस नहीं थी। और किसान जब मरने की कगार पर होता है तो नु मानो उसके साथ कितने जीव लगे होते हैं। मिट्टी में भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, सभी किसान पर निर्भर होते हैं और देश भी किसान पर निर्भर होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने वो पानी निकलवा कर किसान के हित की जो बात की है, मैं उसके लिए संत रामपाल जी महाराज को नमन करता हूँ। और ये काम तो सरकार का था जी। सरकार ने किसानों के बारे में कोई सूद नहीं ली और सूद ना लेने की वजह से जो सरकार ये काम करती तो आज सरकार का सम्मान होता। और जो ये काम संत रामपाल जी महाराज ने किया तो बढ़ चढ़ के भारतीय किसान यूनियन और हमारे किसान भाई संत रामपाल जी महाराज का तन मन और धन से, मान और सम्मान से स्वागत कर रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से किसानों की मदद की, लेकिन सर हमारे समाज में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतना वहाँ पर चंदा आता है और जो बड़े बड़े संत हैं, कथावाचक भी हैं, इतने बड़े बड़े मठाधीश्वर हैं, इनके पास पैसों की तो कोई कमी होगी नहीं, तो ये लोग क्यों नहीं आए किसानों की मदद करने के लिए? इन्होंने किसानों के आंसू क्यों नहीं पहुँचे? देखिए वो संत नहीं है, वो पाखंडी है।
उन्होंने देश के बारे में पता नहीं, किसान के बारे में पता नहीं, किसी गरीब के बारे में पता नहीं है। वो एक एक कथा के 15-15 लाख रुपए लेते हैं और उसको बैंक बैलेंस में डाल देते हैं। उनको लोगों को बरगलाने का जो काम करना है वो पाखंडी हैं और पाखंडियों का इस समाज में कोई काम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने एक खाली किसानों की मदद नहीं की है। संत रामपाल जी महाराज ने तो गरीबों के घर बनवाने का काम किया है, निःशुल्क चिकित्सा देने का काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है, मकान बनवाने का काम किया है, गरीब की बेटी का निःशुल्क मतलब दहेज मुक्त शादी करवाने का जो काम किया है, और भारत देश को नशा मुक्त करने का जो काम किया है, ये संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और जो छोटी सोच के जो आदमी होते हैं ना, जिन्होंने कुछ करना नहीं होता और पाखंडियों का काम होता है टांग सीढ़ने का, उनने आप तो कुछ करना नहीं जी, और दूसरे जो काम कर रहे हैं उन काम करने वालों पर ओछी त्रुटियाँ करना, उनको लोगों को उनसे वंचित करना। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों से अनुकूलित ज्ञान दे रहे हैं। वो पाखंडी हैं, उनको ये पता नहीं है तुम क्या कह रहे हो। वो गलत सलत बोलते हैं कि राम के 5 बाप हैं, रावण से हमारी बातें होती हैं। कोई कहता है कि बिटिया की मैंने बात सुनी, एक माता थी वो अनुराधाचार्य के पास जा रही थी, वो कह रही थी जी एक नाटक आता था, वो नाटक बंद हो गया, वो हंसने का नाटक था, वो सीरियल बंद हो गया, तो मैं आपको ना सिर्फ देख के हंस लेती हूँ। वो कोई कहता है कि जी आपके कै पति हैं। ऐसे ऐसे पाखंडियों को संत कहना मैं तो अच्छी बात नहीं मानता। संत तो इस दुनिया में एक ही है, वो है संत रामपाल जी महाराज। सर अभी हमने सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति का इंटरव्यू देखा, वो आर्य समाज से है और उसका नाम है आदित्य वेश। वो व्यक्ति कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जो ये कार्य कर रहे हैं ना, बाढ़ पीड़ितों की, किसानों की मदद करना, गरीबों के घर बनवाना, ये जो कार्य है ना, ये एक सोची समझी साजिश है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की। रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वो अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर निकलवाना चाहते हैं। तब संत रामपाल जी महाराज कहाँ थे जब किसान आंदोलन था? अब क्यों संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं आगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आर्य समाज के वो क्या नाम ले रहे थे आप, वो आदित्य वेश जी। आदित्य, इनका वो काम है कि गादड़ी अपनी तो पुंजड़ पराए फिर और लोगों को उछाण दे। ये जो संत रामपाल जी महाराज पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, अभी एक गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप की घटना सामने आई थी, आपने भी देखी होगी। उन पे अपने गुरुकुल तो संभाले नहीं जाते, और संत रामपाल जी महाराज जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उन पे वो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जिस पे अपने बारे में ये नहीं पता कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तुम्हारे गुरुकुलों में क्या हो रहा है। जेल में बैठे रामपाल जी महाराज ने कम से कम 5 करोड़ आदमियों को नाम दीक्षा दी है। उन्होंने आज तक कितने आदमियों को जनेऊ पहनाया है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने आदमियों को जनेऊ पहनाया है? एक संत ने जेल में बैठे बैठे 5 करोड़ आदमियों को नाम दीक्षा दे दी। क्या वो संत खराब हो सकता है? जिन्होंने जेल में बैठे बैठे इतने पुण्य आत्माओं को नाम दीक्षा दी और वो उसको खराब बता रहे हैं। वो आदित्य वेश जी कहाँ थे जब किसान मर रहे थे, पानी में डूबे हुए थे, फसल बर्बाद हो गई थी, किसान मरने की कगार पे थे, तब वो आदित्य वेश जी कहाँ थे? अब वो ये कह रहे कि ये तो अपने गुरु को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। जो आदमी, जो संत देश हित में, गरीब हित में 1000 से भी ज़्यादा 2000 करोड़ रुपए के करीब लगा सकता है, क्या वो जेल से बाहर नहीं निकल सकता? ये तो आप भी जानते हो कि ये भ्रष्ट आदमी है। ये इनका अपना काम है अपनी रोटियां सेकना, अपनी टीआरपी बढ़ाना, इनके वो काम है जी। और सच्चा संत एक ही है इस दुनिया में, संत रामपाल जी महाराज, जो किसान हित की, गरीब हित की और देश हित की जो बात करने का काम कर रहे हैं, काम करने का जो काम कर रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज हैं। सर जनता ये भी जानना चाहती है कि संत रामपाल जी महाराज के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? देखो जी, पैसे की तो बात ऐसी है कि संतों की दासी होती है माया। संतों के पास पैसे का तोड़ा नहीं होता, उनकी माया जो होती है उनकी दासी होती है। और संतों के पास पैसा तो बहुत है, औरों के पास भी बहुत पैसा है, लेकिन इस देश में, इस समाज में, इस किसान के हित में, गरीब के हित में लगाने के लिए कोई आगे तो नहीं आया। आप बता दो कोई आगे आया तो? इस देश में संतों इतने बड़े बड़े भी हैं, इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं कि इस देश का पूरा कर्जा
उतरने के बाद भी उनके पास पैसा बच जाएगा? क्या आज तक कोई भी संस्था किसान के हित में, गरीब के हित में, नशा मुक्त भारत करने के हित में कोई आज तक कोई मुहिम चलाई हो, कोई एक भी कदम उन्होंने उठाया हो? तो आप मेरे को बताओ। सर हमने ना ज़्यादातर देखा है आर्य समाज और संत रामपाल जी महाराज की खड़ी टक्कर है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को आर्य समाज के गांव धीरणवास में सम्मानित किया गया, ऐसा क्यों? देखिए, आर्य समाजी सारे गलत नहीं होते जी। आर्य समाजी एक दो होता है, जैसे अग्निवेश, आदित्य वेश जैसे जो ये आर्य समाजी है ना, ये ऐसे ऐसे 2-4 आदमी हैं जो संत रामपाल जी महाराज को खराब बताने का काम कर रहे हैं कि ये नकली है, ये पाखंड बता कर रहा है, ये वो कर रहा है। लेकिन जो असली आर्य समाजी थी, जो असली आर्य समाजी थे, उन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज को पहचान लिया। वो भटक गए थे थोड़े। और देखो जी, सारा सौदा चल रहा है मीडिया पे। मीडिया अगर सच्चाई दिखाने का गुद्दा रखती है तो वो वही मीडिया थी जो करौंथा और बरवाड़ा कांड में थी। क्या वो मीडिया अब नहीं आ सकती? अब संत रामपाल जी महाराज इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, देश हित में, गरीब हित में, किसान हित में, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। अब वो मीडिया कहाँ है जी? उस मीडिया, नेशनल मीडिया को अब भी आगे आना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज के जितने अच्छे कार्य हैं उनको दिखाना चाहिए। और ये आदित्य वेश जैसे हैं, इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जो बातें संत रामपाल जी महाराज के बारे में कह रहे हैं, उनको, उनके कार्यों को देखो, या तो आप उनसे ज़्यादा कार्य करके दिखाओ समाज हित में, देश हित में, गरीब हित में, किसान हित में, जो संत रामपाल जी महाराज ने की है। या फिर आप उन पर त्रुटि ना करो, और त्रुटि करो तो आप अपना पीछा देखो। आपके गुरुकुलों में क्या हो रहा है, आप किसको क्या कह रहे हो? आपके गुरुकुलों में 8-8 साल के बच्चों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं, उनको पैसे दे के दबाने की कोशिश हो रही है। तो आप उन चीज़ों पे फॉलो करो ना, संत रामपाल जी महाराज पे क्यों फॉलो कर रहे हो? तो वो एक दुष्ट आदमी है जी, उनको ये पता नहीं है आप किस पे लक्षण लगा रहे हो। आगे आप तो गंदे कर्म करता फरेजा आदमी और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता फिर वो आदमी है। सर एक बात और सुनने को मिली है कि जो गांव डाया है, इसमें संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह हुआ था, लेकिन गांव डाया में तो संत रामपाल जी महाराज की कोई मदद भी नहीं पहुंची थी, तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह किस लिए हुआ? देखिए, गांव डाया में संत रामपाल जी महाराज ने ये जो पाइप सामग्री है, जो भी है, वहाँ पे मकान भी बनवाए हैं और पानी निकलवाने का भी काम किया। और वहाँ पे डाया गांव में भारतीय किसान यूनियन ने और किसानों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान किया था। सर एक बात और जानना चाहेंगे कि जब, जैसे कि अभी आर्य समाज का जो आदित्य वेश है, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर बहुत से आरोप लगाए हैं। रामपाल जी महाराज जो आर्य समाज की पुस्तक दिखाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, इसका क्या मतलब है? मतलब इसमें क्या ऐसा है जो आर्य समाज की जो पुस्तक है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आती है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं पुस्तक गलत है और वो लोग कहते हैं ये पुस्तक सही है, तो इसका क्या माजरा है? मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि आर्य समाज की जो सत्यार्थ पुस्तक है, उस पे संत रामपाल जी महाराज ने उसको खोल के ये बताया था कि भाई इसमें ये त्रुटियां हैं, आप इनको ठीक करो। तो उसमें ऐसी ऐसी त्रुटियां, परमात्मा को निराकार बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज परमात्मा को साकार बता रहे हैं, मनुष्य रूप में बता रहे हैं। तो वो पाखंडियों की पोल खोलने का जो काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, वो बौखला गए, उनको मिर्ची लग गई, इसलिए वो वाहियात की बातें करने का काम कर रहे हैं। सर क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है? नहीं, मैंने अभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा तो नहीं ली है। सर आपको संत रामपाल जी महाराज, जैसे आपने सुना होगा संत रामपाल जी महाराज को, तो संत रामपाल जी महाराज को सुनने के बाद आपको क्या सीख मिली? देखो, संत रामपाल जी महाराज के घर में सत्संग भी चलते हैं, हमारे बच्चे ले रहे हैं, हमारी वाइफ ले रही है, तो सत्संग सुनने से बड़ा आनंद मिलता है। अच्छी बातें बताते हैं, वेदों से प्रमाणित बातें बताते हैं, गीता से प्रमाणित बात बताते हैं, बाइबल से, और सब चीज़ों को खोल के संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई चलो मैं गलत हूँ, मान लो आप मेरे को गलत बता रहे हो, मैं तो गलत हूँ, रामपाल को तो आप गलत बता सकते हो, इन वेद शास्त्रों को कैसे गलत बता दोगे? या तो मेरा ज्ञान ठीक गलत है और मेरा ज्ञान ठीक है तो तुम भी आओ, जब मेरा ज्ञान गलत नहीं बता सकते आप, मेरा ज्ञान सही है तो तुम भी आओ। तो उनके कहने का अर्थ है भाई, सच्चा ज्ञान जो देने वाला है ना,
उसी के पास आप सकते हो। संत रामपाल जी महाराज तो ये भी कहें भाई आड़ा टोल बटला को ना करना, आड़ा टोल बीड़ी सिगरेट दारू पीने वाला का टोल बटला नहीं करना। हमने वही सूरमा चाहिए जो भक्ति करके पार होने का काम करना चाहते हैं, भक्ति मानव जीवन से छुटकारा पाना चाहते हैं, मोक्ष की धारणा करना चाहते हैं, वही मनुष्य आ गए हमारा सत्संग सुने। और यहाँ नू नहीं है कि यहाँ टोल बटला कर लिया और सत्संग की तरह बीड़ी पियो दारू पियो सिगरेट पियो, वो टोल बटला करने का काम संत रामपाल जी महाराज का नहीं है। वो तो ये कहते हैं पहले 2-4 महीने हमारे सत्संग सुनो, ज्ञान देखो और ज्ञान सुनो और उसको समझो और फिर आप सत्संग लो। अरे शाह जी सुनो मेरी बात, मेरी बात एक पहले भी ज़्यादा वायरल हुई थी। ये जो पाखंडी है ना, इन पाखंडियों की जो पोल खोलने का काम संत रामपाल जी महाराज ने कराया है। पहले तो ये ज्ञान में धोए, फिर दान में धोए, इवन इनको सम्मान में धो रहे हैं। तो इनको मिर्ची लगी, ये वाहियात की बातें कर रहे हैं और इसलिए ये बौखला गए हैं। अब कुछ बको इनका चारा नहीं चलने वाला। सर एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो अब जब संत रामपाल जी महाराज इतने सारे कार्य कर रहे हैं तो फिर वो अभी भी जेल में क्यों हैं? देखिए जेल में तो गुना संत रामपाल जी महाराज अकेले हैं, जेल में तो डिप्टी भी है और कैदी भी हैं और डीएसपी भी है, एसपी भी जाता, जेल में भी तो इंसान ही हैं। और जो जेल में बैठ के जो संत परोपकार के इतने अच्छे कार्य कर रहा है तो हम तो उसको जेल में नहीं मानते जी। जो बागड़ बिल्ले बाहर बैठे हैं वो देश हित में, समाज हित में, किसान हित में जब कोई कार्य ही नहीं कर रहे, चाहे वह भीतर बैठे हैं और चाहे बाहर बैठे हैं, उनका तो कोई मतलब है नहीं। ना उन समाज से मतलब है, ना उनको देश से मतलब है। उनको जातिवाद फैलाना और अपनी रोटी सेकनी और अपनी टीआरपी बढ़ानी। तो संत रामपाल जी महाराज तो जेल में भी हीरो हैं और सरकार बाहर भी जीरो है। सर एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानने पर या बोलने पर भी बहुत विरोध हुआ था पहले ही, तो कुछ लोगों का ये कहना था कि 2-4 मोटर दे दें, 2-4 पाइप दे दिए तो इससे क्या हम भगवान बोलने लग जाएं उन्हें? भाई जो आदमी ये कहते हैं ना कि 2-4 मोटर दे दी, 2-4 पाइपें दे दिए, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जोन से गाँव हम आपको पूरी डिटेल देंगे, कौन से गांव में कै करोड़ का सामान कितना गया है, वो 1 पाइप गया और चाहे 1 लाख पाइप गए हों, हम आपको बिल्कुल एक हिसाब देने के लिए तैयार हैं। और जो आदमी ये बात कह रहे हैं अगर भाई 2-4 मोटर पाइप दे दी इसलिए भगवान कह रहे हैं, भाई उन किसानों से पूछ कर देखो, उन जीव जंतुओं से पूछ कर देखो जो मिट्टी में रह रहे थे और वो पानी में तहस नहस हो गए, मर गए, उनसे जाकर आप पूछ कर देखो कि संत रामपाल जी महाराज ने किसका जीवन बचाने का काम करा है। और मौके पे कोई भी आदमी है, छोटे बच्चे या कोई बड़ा आदमी मेरे को आकर बचा ले, मौके पे अस्पताल में ले जावे, तो मैं उसको भगवान, मेरे लिए तो वो भगवान ही आया है। किसानों के लिए तो संत रामपाल जी भगवान हैं और भगवान का ही कार्य किया है। और भगवान के गुणा सिंह लंका हैं, अब सिंगाड़ा भगवान होगा, भगवान तो वही होगा ना जो इस धरती पर रह गए स्वर्ग जैसा माहौल बनाने का काम करेगा। जो स्वर्ग जैसा माहौल बनाने का जो काम करेगा उसी को तो भगवान का दर्जा मिलेगा। और वो भगवान का दर्जा संत रामपाल जी महाराज को मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? चाहे गरीब की बात, मकान बनाने की बात हो, चाहे देश मुक्त भारत की बात हो, चाहे नशा मुक्त भारत की बात हो, चाहे किसानों की मदद करने की बात हो, चाहे किसी गरीब कोई आ रहा है दूर से मध्य प्रदेश से, उसका किराया निकल जाए, उसको किराया देने की बात हो, उसको भंडारा साथ में देने की बात हो। और धरती पे स्वर्ग क्या और तरीके से आएगा? धरती पे स्वर्ग यही तो होगा। आज के युग में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कितना नशा कर रहे हैं जी। उस नशे से मुक्त कराने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कितनी अच्छी मुहिम चला रखी। जितने भी बच्चे, हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई बहन, बुजुर्ग जो भी आए, क्या आपने आज तक 3 दिन से भंडारा चला हुआ है? मैंने तो आज तक कोई बंदा देखा नहीं भाई कोई दारू पी रहा हो, कोई सिगरेट पी रहा हो या किसी और चीज़ का कोई नशा कर रहा हो। तो हम तो संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक बात बताओ जी, जो जिसके काम आ जावे, कोई तो अपने गुरु ने भगवान का दर्जा दे दे, कोई अपने माँ बाप ने भगवान का दर्जा दे दे, कोई अपने दोस्त ने कह दे,
देखो जोन जिसकी मदद करेगा और एन मौके पे मदद कर दे तो उसको भगवान कहने में भी कोई बात नहीं है। भगवान इब किसानों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने उनका जीवन जो बचाने का काम किया है तो किसानों ने उसको भगवान मान लिया। तो लोगों को कोई मिर्ची लग रही है, उसमें तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। किसान कह रहे हैं, उनके भगत कह रहे हैं, तो थारा क्या दिक्कत है भाई, कहने दो, ठीक बात है जी। सर एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि अभी आपकी एक बात बहुत वायरल हुई थी कि संत सरकार जीरो है और संत रामपाल जी महाराज जेल में भी हीरो है, तो सरकार यहाँ पर फेल क्यों हुई? सरकार भी क्यों नहीं मदद कर पाई किसानों की? देखो इतना पानी, और ये भी नहीं कि एक गांव में था, वो तो 500 से 700 गांव के बीच में था, 600 गांव के करीब थे वो, और 10-10 फुट पानी। सरकार मदद करने के लिए आने की बजाय तो दूर पे आके एक भी मंत्री और एमएलए जो मौके के एमएलए बने थे उनके गांव का भी पानी निकलवाने का काम संत रामपाल जी महाराज ने कराया है। और सरकार की रही दूसरी बात, सरकार से ना वो पानी निकला, ना सरकार किसानों की सूद लेने के लिए आई, ना पूछने के लिए आई वो मर रहे हैं या जी रहे हैं या आत्मदाह की कगार पे हैं। तो ये तो एक गुराना गांव से ये स्कीम चली थी। गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक मकान बनवाया था, और मकान बनवाना था तो वो सरपंच के हाथ उसकी चाबी देनी थी। वो गुराना के सरपंच थे शर्मा जी, वो बोला भाई मकान मकून तो कोई भी बनवा दे, और भाई हम तो थारे गुरु ने जब माने जब हमारे गांव का पानी निकलवा दे। सुना है बेटा, वो ये गुहार लेकर उन्होंने कहा कि भी आप हमारे वहाँ आश्रम में आना, दनाना गांव में, वहाँ आपकी सुनी जाएगी। सुना है वहाँ जो गुहार लेके आए थे ना, यहाँ से क्या के गांव तक नहीं पहुँचे थे, इतने तो मोटर और पाइप हो गए ट्रक भर भर के गुराना गांव में चले गए थे। ऐसा काम तो बेटी सरकार में भी है ना। सरकार में पहले रेजुलेशन पास होगा, फिर 2 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, जब वो पास होगा, जब वो बनने का टाइम होगा, जब बजट खत्म हो जाएगा, चट मंगनी और पट ब्याह, ये तो संत रामपाल जी महाराज की सरकार में होगा बेटा। और संत रामपाल जी महाराज ही इस अब बारिश हो रही थी, लोग पता क्या कह रहे थे, किसान पता क्या कह रहे थे, बरस जा राम जी, अब हम दिक्कत को ना मान दे, तला संत रामपाल जी भगवान आ रहे हैं। धन्यवाद सर।